सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए मित्रों, आज का हमारा पाठ है सूरदास के पद। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि इसका हमने पहला पद पढ़ा था कि उदौ तुम हो अति बड़भागी। तो इस पद में आपको इसकी व्याख्या तक बता दी थी, इसका विशेष बाकी रह गया था। तो इसमें आपको बता दें कि ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और फिर इसमें व्याकरण जो प्रयुक्त हुई है, यानी कि अलंकार वगैरह जो प्रयुक्त हुए हैं उनमें आपको बता दें। पहली पंक्ति है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जिसका अर्थ होता है कि हे उद्धव जी आप बड़े ही भाग्यशाली है। कहने का मतलब गोपियां उद्धव जी को भाग्यशाली बताती है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वो उन्हें अभागा मानती है। इस वजह से यहाँ टेढ़े कथन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। फिर नीचे वाली लाइन है जिसमें लिखा है सनेह तगा। सनेह तगा का मतलब है प्रेम रूपी बंधन। तो यहाँ ये जो प्रेम का बंधन है, इस वजह से यहाँ रूपक अलंकार होता है, नाहिन मन अनुरागी। फिर नीचे वाली पंक्ति है पूरैनी पात रहत जल भीतर। पूरैनी पात रहत जल भीतर, यहाँ पे देखो दृष्टांत दिया गया है कि जो कमलिनी होती है उसके पत्ते हमेशा जल के भीतर रहते हैं। ता रस देहन लागी दागी, कहने का मतलब जो कमल के पत्ते हैं वो हमेशा जल के भीतर रहते हुए भी उनपे मतलब जल का बिल्कुल दाग तक नहीं लगता है। फिर नीचे वाली पंक्ति है ज्यों जल मह तेल की गागरी। तो इसमें आपको उदाहरण अलंकार दिया गया है कि जो जल का घड़ा होता है वो चिकना होता है, फिर चिकने घड़े में अपन मतलब जल के अंदर डुबोते हैं तो जल की एक बूंद भी उस पर चिपटती नहीं है। फिर नीचे वाली पंक्ति में है प्रीति नदी, यानी कि प्रेम की नदी। इसमें भी रूपक अलंकार होता है। और अंतिम पंक्ति गुड़ चांटी जो पागी, यानी कि वो अपनी तुलना है वो गुड़ से लिपटी हुई चींटियों से करती है। तो इसमें आपके उपमा अलंकार होता है। फिर आज का हमारा जो बिंदु है वो दूसरा पद है। आज हम दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधऊ, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर्यादा न लही। तो विद्यार्थियों, पहले हम इसके शब्दार्थ क्लियर कर लेते हैं। मन की मन ही मांझ रही, यानी कि जो मन के अंदर जो बातें छुपी हुई थी वो मन के भीतर ही रह गई है। तो यहाँ मांझ का अर्थ है भीतर या में। कही कही ये जाई कौन पे उधऊ, ना ही परत कही, यानी कही ये जाई यानी कहाँ जाकर के, कौन पे उधऊ किसको सुनाए, ना ही परत कही यानी कि कहते नहीं बन रही है। कहने का मतलब भाई प्रेमी प्रेमिका के अंदर जो बातें होती है तो वो हर किसी से नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। अवधि अवधि मतलब समय है। कहने का मतलब श्री कृष्ण है वो मथुरा चले गए थे, लेकिन गोपियों को कह के गए थे कि हम इतने दिनों में आ जाएंगे। तो वो आने वाली जो अवधि है, आधार आधार आस आवन की, आने की आशा, आशा है कि तन मन बिथा सही। तन मन यानी कि शरीर से और मन से, बिथा मतलब व्यथा या पीड़ा, सही सहन की। अब इन जोग संदेशनी उधो, सुनी सुनी बिरहिनी बिरदई। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन, अब इस प्रकार के जोग या योग है। देखो तत्सम तद्भव शब्द यहाँ पे जो एसआई और रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी तत्सम तद्भव शब्द जो क्लियर हो रहे हैं। अब इन जोग, जोग बोले तो योग, संदेशनी संदेशों से, संदेशों को, सुनी सुनी सुन सुनकर, यहाँ पे देखो फिर विप्सा अलंकार आया है। बिरहिनी बिरह दही, बिरहिनी यानी हम जो विरहिणियां हैं, बिरह दही यानी जो वियोग की जो आग है वो और ज्यादा, दही बोले तो जल रही है, भड़क रही है। चाहती होती यानी हम चाह रही थी, गुहारी गुहार लगाना, जितही ते यानी जिससे, यानी कि हम हमारे रक्षा की गुहार लगाना जिसके पास में चाहती थी। उतते धार बही,
उधर से ही ये उल्टी धारा बही है। मतलब ये उल्टी बात उन्हीं ने कही है। कहने का मतलब वो खुद कृष्ण जी हैं। यहाँ पे देखो अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि इस पंक्ति का बहुत लंबा चौड़ा अर्थ है। कहने का मतलब उतते धार बही, इसका मतलब है कि वो श्री कृष्ण को अत्यंत चाहती है, लेकिन कृष्ण जी अपने आप को छोड़ करके उन्हें निर्गुण ब्रह्म में लगाना चाहते हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्याद न लही। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब उनसे मतलब कोई धैर्य धारण करने के लिए कहे तो वो किस प्रकार से धैर्य धारण कर सकती है। मर्यादा न लही, यानी कि अब तो कोई मर्यादा ही नहीं रही है, यानी कि कोई लोक लाज ही नहीं रही है। कहने का मतलब एक प्रेम का धर्म होता है, तो प्रेम की एक मर्यादा होती है कि दोनों प्रेमी हैं वो अपने अपनी तरफ से प्रेम का निर्वहन करें। लेकिन कृष्ण जी है, उन्होंने मतलब कोई भी मर्यादा नहीं रखी है, उन्होंने प्रेम की मर्यादा तोड़ी है। तो इस प्रकार वो धैर्य कैसे धारण कर सकती है, तो इसका हम प्रसंग करते हैं। कैसे करें देखें। प्रसंग में देखें मित्रों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूर सागर के भ्रमर गीत संबंधी पदों से लिया गया है। इसके रचयिता अनन्य कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। इस पद में गोपियां कृष्ण सखा उद्धव के समक्ष यह स्वीकार करके उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है, कृष्ण के प्रति अपने विरह की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। फिर हम इसकी व्याख्या करते हैं दोस्तों। तो वापस ऊपर वाले पद में आ जाएं और व्याख्या को थोड़ा सा ध्यान से सुने। मन की मन ही मांझ रही, यानी कि गोपियां आपको सीधा सीधा स्पष्ट कर रही है अपना मत। कहने का मतलब कृष्ण द्वारा भेजा गया हृदय विदारक जो संदेश है उसको सुनकर के गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव जी से उलझ जाती है और कहती है कि है उद्धव, हमारे मन में ही रह गई है, यानी कि हमारे मन में बहुत सी बातें छुपी हुई थी। हमने ऐसा सोचा था कि कृष्ण जी आएंगे तो हम उनसे हमारे मन की बातें कहेंगी, लेकिन अब वो सारी की सारी बातें हैं वो हमारे मन के अंदर ही रह गई है। हमने सोचा था कि कृष्ण यहाँ लौट कर अवश्य आएंगे और तब हम मतलब उनके मथुरा जाने के बाद में हमने वियोग में कितनी पीड़ाएं सहन की थी वो सारी की सारी कहानी उनको सुनाएगी। लेकिन अब मतलब अब उन्होंने जो ये योग का संदेश भेजा है कि हमें भूल करके आप निर्गुण ब्रह्म को अपना सकती है, तो इस प्रकार की बात का पता चलने पर ये सारी की सारी बातें हैं वो निराधार हो जाती है। कहने का मतलब ये सारी बातें हम अब किससे कहेंगी। आगे देखें, कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। है उद्धव जी, अब आप ही बता दें कि हम हमारे जो मन की बातें हैं वो किसको जाकर के सुनाएं, क्योंकि अब किसी दूसरे को तो ये बातें कही नहीं जा सकती। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। तो इसमें लिखा है कि है उद्धव जी, जो कृष्ण जी है वो मथुरा गए थे तो इतने दिन तो उनके आने की आशा लगी हुई थी, इसलिए हमने तन और मन से जो भी पीड़ाएं सहन करनी थी वो हमने सहन कर ली। लेकिन अब ये सारी पीड़ाएं हैं वो हमसे सहन नहीं हो पा रही है। कहने का मतलब ऐसा ही हो रही है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरहतई। गोपियां कह रही है कि है उद्धव जी, अब आपके योग के संदेश को सुन सुन करके हमारी जो विरह रूपी अग्नि है वो बहुत ज्यादा भड़क चुकी है, यानी कि अब हमसे ये पीड़ाएं सहन नहीं हो पा रही है। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। है उद्धव जी, हम हमारी रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पास में जाकर के गुहार लगाना चाहती थी, क्योंकि हमारे वही प्रेमी है और हम तो उन्हें ही चाहती है और हमें पूरा भरोसा भी था कि वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। लेकिन वे तो योग रूपी संदेश भेज करके मतलब उल्टी धारा ही बहा दी है। कहने का मतलब अब उसी स्थान से यानी कि श्री कृष्ण जी की तरफ से ही योग संदेश रूपी धारा की ऐसी जल धारा बहकर आई है जिससे मतलब हमारा मन है वो बहुत ज्यादा व्यतीत हो गया है। कहने का मतलब हम श्री कृष्ण को अपना रक्षक समझती थी और वही हमारे लिए भक्षक बन गए हैं। तो अब हम आप ही बता दो कि अब हम हमारी रक्षा की गुहार किसके पास जाकर के लगाएं। आगे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा ही त्याग दी है। कहने का मतलब एक प्रेम निभाने की मर्यादा होती है कि प्रेमी और प्रेमिका अपने अपनी तरफ से प्रेम की जो मर्यादाएं होती है उनका निर्वहन करे। लेकिन श्री कृष्ण जी ने प्रेम निभाने के जो सारे वादे थे वो तोड़ दिए और हमारे पास में जो योग रूपी संदेश भेजा है
तो इस प्रकार प्रेम की मर्यादा उन्होंने तोड़ दी है। तो प्रेम की मर्यादा टूट जाने के बाद में अब आप हमसे कहो कि धैर्य धारण करें, तो हम किस प्रकार से धैर्य धारण कर सकती हैं। कहने का मतलब है उद्धव जी, उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय हमारे साथ छल किया है, अतः हम धैर्य किस प्रकार से धारण करें। तो ये इसकी व्याख्या होती है मित्रों। इसके बाद में देखिए विशेष में आपको क्या क्या लिखना है, यानी ध्यान रखना है। विशेष में इसमें पहली बात तो है कि इस पद के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और गुण इसमें माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण की प्रधानता है। फिर आपको बताया कि उत्ते धार वही, तो इसमें रूपक अतिशयोक्ति, यानी कि ये एक जो पंक्ति है तो इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद में इस पद में